आपकी आंतरिक चेतना, आपके चेहरे का भाव भी इसी से झलकता है। वो 16,000 गुना आपके घर के सभी प्रकार की शक्तियों को डाइवर्ट करने वाली वस्तु है आईना। अब इस आईने के बारे में कोई नहीं सोचते। आज आपने दिन भर में एक बार भी आईना नहीं देखा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता ही हमने एक बार भी आईना नहीं देखे। कौन कौन है जिसने नहीं देखा है, अभी कमेंट करके बताएं। तो देखो, लक्ष्मी समृद्धि और श्रेष्ठता की देवी मानी जाती है। जिस आईने को देख के आप श्रेष्ठता पाते हो चेहरे में, शरीर पर, इसलिए शास्त्रों में 3 चीजों में लक्ष्मी के प्रतीक में आईने को पहला बताया गया है। किसके कब आईना घर में संकट लाता है। घर घर में आज संकट क्यों है, कब आईना संकट लाता है। और आज घर घर में हर एक को कोई ना कोई दुख, कोई रोग, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई केस, कोई बीमारी, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो इसका क्या कारण बनता है, इसके बारे में थोड़ा समझ ले तो मान लो आपने एक महालक्ष्मी की मूर्ति घर में रखकर पूजा करना शुरू किया और अब उसको फटी हुई पुरानी चुंदड़ी उड़ाओगे, बासी चावल नैवेद्य में चढ़ाओगे तो क्या होगा। तो इसी प्रकार घर का आईना या कांच लक्ष्मी है। तो कोई भी घर वाले यह समझते नहीं है कि यह लक्ष्मी है, तो इसको भी ताजा तराज रखना चाहिए। ज्यादातर घरों के आईने में बहुत पुराना आईना जिसका पूरा रस निकल चुका हो, चेहरा भी देखना हो तो 4 बार घर घूर के देखना पड़े। वो आईना बदलने की भी उनकी इच्छा नहीं होती। जो बहनें 500 साड़ियां लेकर हर हफ्ते में 2 बदलती रहती हैं, अपने घर के आईने को 15 साल में एक बार नहीं बदलती हैं, तो लक्ष्मी वहां कुपित होती है। जो आईने का पीछे का मेरकुरी निकल चुका है, रस और उसमें दाग धब्बा पड़ चुका है, या वो फीका है, वो आईना ढंग का नहीं है, तो वो आईने को घर में रखने वालों को रोग या धंधे में नुकसान, दोनों में एक निश्चित होगा। क्या होगा, और हर घर में है। आपको क्या है, कुछ नहीं पड़ा, बाहर निकलो तो एकदम श्रृंगार करके निकलना है, लेकिन घर की व्यवस्था का ज्ञान तो 0 सन्नाटा। वो आईना सदा आपका बेकार है। अब सबसे बड़ा तकलीफ कब आता है, आज के जमाने में लोग डाइनिंग टेबल कहाँ होना चाहिए, पलंग कहाँ होना चाहिए, व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए, देखो कि ऐसे अव्यवस्थाएं आदमी को क्या कर देते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो दूसरे को पागल कर देते, वो अलग बात है। मैं घर की बात कह रहा हूँ कि घर कैसे पागल करता है। तो आप लोगों की सायन कक्ष की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, यह कितने लोगों को पता है। तो शास्त्र कहता है कि महालक्ष्मी शयन कक्ष में नहीं रहती। कौन शयन कक्ष में नहीं रहती, यानी आपके बेडरूम में आईना नहीं होना चाहिए। और हर घर में बेडरूम में आजकल ड्रेसिंग टेबल रहता है और बड़ा सा कांच लगा रहता है। या तो नींद बराबर नहीं आएगा, या तो कोई रोग लगेगा, या घर में अनबन होगा, या धंधे में कोई तकलीफ होगा। जिस घर में बेडरूम में आईना है वह सुखी नहीं हो सकता, गारंटी है। वह भले पैसा वाला हो, इधर बात पैसे की नहीं है, कोई ना कोई प्रकार से वह दुखी रहेगा। और हर घर में होता है। कोई अलमारी है बेडरूम में, उसमें आजकल अलमारी में कांच तो आता ही है, कांच लगा रहता है। तो क्या कर सकते हैं, तो उस कांच के ऊपर पर्दा लगा सकते, एक तार या स्प्रिंग लगा के जब देखना हो देख के उसको पर्दा डाल सकते हैं। ड्रेसिंग टेबल है तो देखना हो तो देख के पर्दा लगा सकते हैं, क्योंकि यह कांच ऐसा है जो 16 दिशाओं में देखो आप ऐसे देखते हो और आपका चेहरा दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कांच आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, आपकी दृष्टि पड़ती है, उसके बाद वह रिफ्लेक्ट होता है। वह रिफ्लेक्शन पीछे जाता है, पीछे जाकर ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, 16 दिशाओं में रिफ्लेक्ट होके हर दिशा में हजार गुना रिफ्लेक्शन ले जाता है। इसीलिए कुल 16,000 गुना उसमें से शक्ति नकारात्मक या सकारात्मक निकलती है। अब ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनके बेडरूम में कांच नहीं हो। तो मेरे दोस्तों, कहाँ कांच होना चाहिए, बेडरूम के अंदर अटैच बाथरूम हो तो उस बाथरूम में कांच हो सकता है। उस बाथरूम में कहाँ कांच हो सकता है, तो पिछली वीडियो में हमने घड़ी के बारे में जाना था, उसी प्रकार से कांच भी है। कांच या तो नॉर्थ में लगा हो या ईस्ट में लगा हो, इसके सिवा किसी भी दिशा में लगेगा वह कांच घर का सत्यानाश करके ही रहेगा, उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। आप साधारण कांच मत समझना, एक आप मेहनत नहीं करो, फिर भी थोड़े से मेहनत में बहुत बड़े समृद्धिशाली बनना हो तो कुछ सौभाग्य देने वाले वस्तुओं का आदर करना सीखना पड़ेगा। दोस्तों, आज के समय में आप ऐसे युवाओं को देखोगे तो इनके पास एक बहुत बुरी आदत होती जिससे वह दुखी होते हैं। क्या आदत, जब भी सेविंग करना होता है एक टेबल पर कांच रखे होते हैं। आज के युवाओं में अचानक एक कांच उठाएंगे और टेबल पर रख देंगे और वो कांच को झुक के देखते हैं। और जब भी आप कांच को झुक के देखते हो तो निश्चित ही आपके जीवन में पतन होगा, यह गारंटी है। तो आप कांच को कोई साधारण वस्तु मत समझो, कांच का सही उपयोग समझ लिए तो हर दिन वो कांच आपको उन्नति की सीढ़ियों में ले जाएगा। वह मात्र आईना नहीं है, समृद्धि को देने वाला
महालक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसे ही बहनों को कैसे देखना चाहिए? जब भी आप टिक्की लगाती हो, चेहरा देखती हो, थोड़ा सा अपने कद को उठा के देखे, अगर तो सर्वोत्तम जो कद उठा के देख सके ऐसी जगह कांच हो, और हम थोड़ा सा ऐसे उठ के देखेंगे, कांच में अपना दर्शन करते हैं, तो उनकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। कांच उनको ऊपर ले जाता है, और जो झुककर एकदम नीचे लगा दे पहले और फिर झुक झुक के देखें तो उसको कांच पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल एनर्जी, जो गैलेक्सियल एनर्जी है, उस एनर्जी को अनंत गुना करने का काम मेरकुरी कर सकता है, और कांच इस काम को करने वाला एक ही वस्तु है घर में, और कुछ नहीं है। एनर्जाइज कहने वाले वस्तुओं में आपके हर घर में नॉर्मली उपस्थित एनर्ज कांच मात्र ही है। तो अमिताभ बच्चन, रजनीकांत सब क्यों अट्रैक्टिव है? क्योंकि वो कांच में देखते स्वयं को बलवान बनाते हैं। कांच में जब आप बैठ के कुछ भी अफर्मेशन बोलोगे तो वो 16,000 गुना बढ़कर आपके साउस्टेंस को बढ़ा देगा। यह टेक्निक है, वो सब बड़े नेता, बड़े हीरो इसका उपयोग करते हैं। बड़े नेता में नेता का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन एक आज इंडिया के सबसे बड़े नेता है जो अमेरिका में 3 दिन रह के यह कांच का पूरा टेक्निक सीख के आए हुए हैं। आज उनकी रैली भाषण सुनने दुनिया में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हमारे भारतीय नेता है जो इसी मिरर टेक्निक को डेवलप किए हुए हैं, जिससे लोग आकर्षित होते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर बड़ा कांच बेडरूम में है तो कल ही शुभ दिन है, इसको पर्दा लगा दीजिए। उसको पर्दा लगाओगे, आप पूछोगे इसको पर्दा लगाने से क्या होगा? तो इससे सुख का पर्दा खुल जाएगा। जो बंद है, जो पर्दा सुख का लगा हुआ है, वह खोलना है। तो पहले इस कांच को पर्दा लगाना पड़ेगा। और जो लोग यह झुक झुक के देख के सेविंग करते हैं, ऐसे झुकते कहीं भी, क्योंकि उनके पास एक परमानेंट, जिनके पास कांच नहीं होता वो एक पोर्टेबल कांच रखते हैं। सेविंग करने के लिए हर दम उठा के कहीं भी रख लेते हैं, और ऐसे देख देख के सेविंग करते ज्यादातर यह आदत बनी रहती है युवाओं में, सब में। और जब भी आप झुकते हैं तो आपका ये 16,000 गुना आपकी मेहनत को झुका के आपको पतन की ओर ले जाएगा। बहुत छोटी वस्तु है, लेकिन लाइफ चेंजिंग में बहुत बड़ा काम रखता है, क्योंकि महालक्ष्मी के प्रतीकों में प्रथम स्थान कांच है। क्यों महालक्ष्मी की वस्तु है? क्यों महालक्ष्मी? क्योंकि जब क्षीर समुद्र का मंथन हुआ, जब प्रकट हुए वस्तुओं में उच्च श्रवा, एरावत हाथी, लक्ष्मी, चंद्र, धनवंतरी के साथ मेकुरी भी है, जिसको रस कहते हैं हम, और इस रस से बना हुआ कोई भी वस्तु लक्ष्मी का अंश बन जाता है। उस जमाने में बेटियों को कांच जरूर देते थे। आपके किसी की बच्ची की शादी बाकी हो तो कुछ भी दे, लेकिन जरूर आईना देकर भेजे, ताकि वह ऊर्जा को ले जाएगी तो ससुराल में सुखी रहेगी। पहले यह करते थे, और पहले के जमाने में, पुराने जमानों में घर मंदिर में पूजा में कितने लोग घर में धूप दीप करते हैं। पुराने जमाने में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसा भी है क्या? हमने सुना नहीं, क्योंकि आपने तो कंप्यूटर, मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक ये सुना है। हम आपको टिकटॉक सुनाने नहीं, टिप टॉप करने के लिए बात करते हैं। अब आपको यह जानना है, क्या जानना है, कि पुराने जमाने में घर में मंदिर में छोटा सा कांच भी पूजा में रखते थे। आप कितने लोग कांच को पूजा में रखे हुए को? एक छोटा सा कांच पूजा में रखने से आपके पूर्वज या कोई इष्ट देवता, जिनकी 10 पीढ़ी पहले आपके पूर्वज पूजा करते हो, धीरे धीरे वह विलुप्त हो गया। आपको पता नहीं हो, वो घर में आकर जाके कि भाई मैं हूँ कि नहीं। अगर उनकी मूर्ति, फोटो कुछ नहीं हो, अगर कांच हो तो उसमें खुद को देख के हाँ मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, खुश होकर के आशीर्वाद देते हैं। कांच, जब भी वह कांच में देखेंगे, उनको खुद दिखेंगे, वो कहेंगे कि मुझे भी रखा है। जिनके पूर्वजों को प्रसन्न करना हो, वह अपने घर मंदिर में कांच रखते थे। और जिनको कुलदेवी का पता नहीं है, कई लोग ऐसे हैं जो कुलदेवी को जानते नहीं कि हमारी कौन है कुलदेवी। कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते। कोई एकाध ऐसे हो तो उस घर में अपनी पूजा में छोटा सा कांच रखने मात्र से 1 महीना 48 दिन में चमत्कारी रूप से कुलदेवी का नाम पता चल जाता है। वो कांच वो देवी को लाकर खड़ा कर देता है। जिसको कुलदेवी का पता ही नहीं हो, वो कांच की पूजा करें तो कुलदेवी प्रकट हो जाती है, क्योंकि कांच अपने जो निजी देवता है घर में, उनको खींच के लाने की ताकत भी रखता है। क्या करता है? अभी कांच के बारे में बताएं तो 4-5 घंटा बता सकते हैं, क्योंकि यह कांच दुनिया का कोई भी काम करने का ताकत रखता है। अब आपके घर में कहाँ कहाँ कांच है? हॉल में है, पैसेज में है, बेडरूम में है, बाथरूम में है। तो ध्यान रखने जैसा है कि कांच कभी भी ईस्ट के वाल में या नॉर्थ के वाल में लगेगा। कहाँ लगेगा? बाथरूम में लगे तो अच्छा है। कांच कहाँ लगे? बेडरूम में होना नहीं चाहिए। अलमारी में आजकल कांच लगा के देते कंपनी वाले। कोई भी अलमारी खरीदो, एक साइड एक बड़ा कांच, एक साइड दरवाजा होता है, तो उसको पर्दा लगाकर रखना चाहिए। जब देखना हो तो देख सकते हैं, वह खाली नहीं रहना। वो 24 घंटा, आप क्या 24 घंटा देखते रहते हो? तो बाकी टाइम वो
पूरे ऊर्जा को ऐसे घुमा घुमा के पूरे घर की शक्ति को खींचता है, इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा, दुख, रोग, संकटों, व्यापार में तकलीफ, यह सब प्रकट होगा अगर कांच व्यवस्थित नहीं हो। अब इस कांच को आप लक्ष्मी मानिए, क्या मानना है तो लक्ष्मी को पुराना कपड़ा पहनाए तो कितना मजा आए, नहीं आए तो कांच भी पुराना नहीं होना चाहिए। क्या पुराना नहीं होना चाहिए? कई घरों में इन चीजों का केयर ही नहीं है। औरत अपने कपड़े में सल है कि नहीं यह जरूर देखेगी कि भाई कपड़े में थोड़ा भी रिंकल तो नहीं आ गया। कोई महिला देखेगी, हंसेगी, अरे इस कपड़े में एक सल आ जाएगा तो चलेगा। जीवन में सल नहीं आना हो तो व्यवस्थाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब आगे की बात करते, अभी एक बात इससे भी बढ़िया चीज जिसके बारे में कोई इज्जत नहीं रखता, स्वयं लक्ष्मी मानी जाती हो कोई चीज, वो खुद ही लक्ष्मी है। यह तो मैंने कांच को बोला कि ये लक्ष्मी का रूप है, लेकिन ये लक्ष्मी का रूप नहीं है, स्वयं लक्ष्मी है। तो वो है झाड़ू। क्या है झाड़ू? वो स्वयं लक्ष्मी है। अब आप बताओ कि आपको झाड़ू के बारे में क्या नॉलेज है। अब सुनो मेरी बात, जो वस्तु श्रेष्ठता लाती है वह सब लक्ष्मी के अंश है। आज एक घर की शुद्धि, वह कितने बड़े करोड़पति का घर हो या झोपड़ा हो, वह घर शुद्ध होकर चमकता है। झाड़ू से किससे चमकता है? तो यह झाड़ू मात्र एक ही जगह हो सकता है, घर में, न दरवाजे पीछे, ना आड़ में, ना उसके अंदर, ना इसके आगे। ऐसा नहीं है। झाड़ू को रखने के लिए आगम में, पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में एक ही जगह बताई है, वही झाड़ू रख सकते और कहीं नहीं रख सकते। वह है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। उसके सिवाय घर में कहीं झाड़ू नहीं आ सकता। अगर और कहीं भी वो गया तो वह धन को खींच के नुकसान करेगा। वायव्य कोण, वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम, कॉर्नर, उत्तर और पश्चिम का कोना। अब देखो आप किससे चलते हो, आप लोग किससे चलते हो और किससे खड़े होते हो। तो झाड़ू को जिस जगह से आप साफ करते हो वह उसका पैर है, क्योंकि वह चलता उसी दिशा से है, और जिससे पकड़ते हो वह उसका सिर है। क्योंकि आप पैर से चलते हो तो जिस दिशा से वह चल रहा है वही उसका पैर होगा और वो घिस जाएगा। ऐसा बोलकर आप उल्टा खड़ा करते हो तो आप लक्ष्मी को सिर नीचे और पैर ऊपर खड़ा करने की आप गलती करते हो। उस घर में धन नहीं आएगा। अरे कैसे क्लियर हो? जो हैंडल हम हाथ पकड़ते हैं, जिस तरफ से हम झाड़ू लगाते हैं, जिसमें वो उसका सफाई होता जाता, वो उसका पैर है, क्योंकि उससे वह चलता है। जिधर से आपने पकड़ा वो उसका सिर है, जिससे आपने पकड़ा है। और घर में रखते समय आप सोचते हो कि ऐसे खड़ा करूं तो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, घिस जाएगा, इसलिए हैंडल नीचे और ऊपर, उसका पैर ऊपर करके आप सिर करके खड़ा करते हो तो पैर ऊपर और सिर नीचे हो जाता है। तो उस घर में लक्ष्मी का श्राप होता है जो झाड़ू को खड़ा करता है। अगर वो घिसता भी हो, मुड़ता भी हो, नियम यही है कि हैंडल ऊपर हो और जिससे झाड़ू मारते हो वह बाग जमीन की तरफ हो। आप में कौन कौन ऐसे रखते हैं? और आड़ी तो दो चीजों को जिंदगी में कभी नहीं रखना। जिस घर में लक्ष्मी सो गई उसकी गति सत्यानाश है। चटाई और झाड़ू, यह दो चीजों को जो सुला के रखते हैं, मेहनत जितना फल कभी नहीं मिलेगा। कितनी चीजों को चटाई को सुला के कई लोग चटाई को समेट के बीरू के ऊपर, अलमारे के ऊपर डाल देते हैं और सुला के रखते हैं, और झाड़ू को सुला के रखते हैं। तो चटाई और झाड़ू को सुला के रखोगे तो तकदीर भी सोने वाला ही है। दो चीज कभी सोएगा नहीं जिंदगी में। झाड़ू खड़ा ही होगा और भी वायव्य कोण में ही खड़ा होगा। कहाँ खड़ा होगा? और किसी कोण में खड़ेगा ही नहीं। आप सोचो कि कहीं भी खड़ा दूं, दरवाजे के पीछे खड़ा दूं, किसी को दिखना नहीं चाहिए। अरे यह आपकी लक्ष्मी है, दिखेगी तो भी आपकी है, नहीं दिखेगी तो भी आपकी है। इसको छुपाने की क्या, छुपा झाड़ू को छुपाने से क्या तात्पर्य? यह मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ इसका कारण भी बता रहा हूँ कि ये क्यों यह ऐसे करते हैं। लक्ष्मी सो गई तो क्या होगा? तो जो झाड़ू को सुला के रखते हैं वह लक्ष्मी को सुलाते हैं। दूसरा, कई लोगों का आदत ऐसे है, यह बहनों का, कि झाड़ू में जब नीचे बाल वगैरह आ जाता है, कचरा आ जाता है, तो उसको हटाने के लिए दीवार पर जोर जोर से उसको पटकेगी। एक बार पटक के वो साफ करेगी। आपका बाल है, आपके घर का कचरा है, वो लक्ष्मी बनकर उसको साफ कर रही है। आदर पूर्वक हाथ से उसको निकाल के हटाना चाहिए। उसको दीवार पर जोर जोर से पटकने वालों के घर में उस दिन लड़ाई जरूर होगा, यह गारंटी है। झाड़ू की बेइज्जती करें, उनकी बेइज्जती करके रहता है। झाड़ू एक छोटा झाड़ू है और झाड़ू को गंदा नहीं रखना। क्या नहीं करना? जब भी झाड़ू आपको गंदा दिखे आप फ्री रहो। सिंक में एक बार पकड़ोगे तो झाड़ू साफ हो जाएगा, और यथासंभव झाड़ू घिसता दिखे उसका विसर्जन करके नया लाना चाहिए। झाड़ू को कभी दीवार से पटक, सब बहनें ये करती है, उसको साफ करने झाड़ू पर हाथ नहीं लगाएगी। उसको गुरना आता है, ये गंदगी में कैसे हाथ डालूं, ये गंदगी क्या अमेरिका से आया है, तेरा ही बाल है।
यह कचरा कैसे आया है, कहाँ से आया है, तो अपने झाड़ू को आदर नहीं करें, वह झाड़ू उसके सुख को भी बार के बार फेंक देता है। क्या करता है, मैं तो उपयोग में आ गई उस झाड़ू की बात कर रहा हूँ जो उपयोग में आ गई, उन झाड़ुओं के जो उपयोग शुरू करती है। उसका जन्म हो गया कि पहले तो वो गर्भ में समझ रहे माताओं झाड़ू कितने लोग साफ रखे हुए हैं। मुझे पता नहीं सफाई का आपका क्या अर्थ है, उसको धो के शुद्ध रखना, धो लेना फिर धूप में रख देना, सूख जाए अच्छे से साफ हो जाए। तो इस प्रकार से झाड़ू की व्यवस्था उत्तम रखना है। एक बात और, यदि 1 साल के अंदर का कोई भी बच्चा हो, 1 साल के अंदर का बच्चा बीमार पड़ता हो, रोता हो, परेशान होता हो, तो झाड़ू की एक तिनके को निकाल के उसके 8 भाग 4 भाग मोड़ के लेफ्ट हैंड में पकड़ के बच्चे के घुमा के बाहर फेंक दोगे, घंटे भर में वह बच्चा रोना बंद कर देगा। बीमार है तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि झाड़ू दैविक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। क्या माना गया है, वो कोई कचरा निकालने का मशीन नहीं है, वो आपके घर को साफ करता। आईना भी देखते हो तो चेहरा सुंदर है कि नहीं वो मत देखो आईने में, आईना आपका मूड भी दिखा सकता है, खाली सुंदरता नहीं। आईना देखते हो तो मैं हंस रहा हूँ कि रो रहा हूँ, मैं गुस्से में हूँ कि खुश हूँ, तो आईने को देख के अंतर की भावना संवारना सीखो, तो आईना आपका कल्याण कर सकता। हम भाव देखने के लिए आईने का उपयोग करते हैं कि रूप देखने में उपयोग करते हैं। रूप तो दिखाता है लेकिन भाव भी तो दिखाता है। एक आईने में गुस्सा वाला आईना देखे मालूम पड़ जाए कि कितना गंदा है गुस्सा, हाँ कभी गुस्सा नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो, तो झाड़ू कहाँ रखना, बोलो कहाँ रखना। अगर नॉर्थ वेस्ट में नहीं रख पा रहे किसी कारण, वह एक लिविंग रूम है, वहाँ लोग आ रहे जा रहे हैं, वहां झाड़ू रखने से गंदा लग रहा है, तो किसी कमरे के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, कहीं भी नॉर्थ वेस्ट, हर कमरे में नॉर्थ वेस्ट होगा कि नहीं, उस जगह पर रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में रख दो तो लक्ष्मी को खींच देता है यह, क्योंकि वायव्य कोण को अगर आप समृद्धि की शक्ति देते हो तो निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी का, गुण का, शांति का, संस्कार का, श्रेष्ठता का आगमन होता है। यह कोई छोटी चीज नहीं है, समझ रहे हो, तो इसलिए आप यह दूसरी लक्ष्मी का ज्ञान ले। अब तीसरी लक्ष्मी को देखना सिर्फ बहनों के लिए बात है, भाई भी सुन ले तो चाहिए। यह कौन सी लक्ष्मी, 2 लक्ष्मी के एक लक्ष्मी का प्रतीक पहले हमने देखा, एक लक्ष्मी का स्वरूप हमने देखा। एक पहले तो प्रतीक है लक्ष्मी का, वह लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी का प्रतीक है। आईना लक्ष्मी का स्वरूप है, झाड़ू लेकिन लक्ष्मी की शक्ति कहाँ आती है, सुना है लक्ष्मी की शक्ति कहाँ आती, कौन कौन व्यापार करते हैं आपको आप बताऊं एक बात। व्यापार शब्द का अर्थ यह नहीं कि गल्ले पर बैठ के धंधा करें, आप जो काम करो उसको आपका व्यापार माना जाता। संस्कृत में काम को व्यापार बोलते हैं, धंधे को नहीं। यदि आपका व्यापार है रसोई करना तो आप भी व्यापारी हो, समझ रहे हो कि जो जिस काम को करते हैं वह उनका व्यापार है। मेरा व्यापार धर्म प्रचार, तो मैं एक धर्म प्रचार का व्यापारी हूँ। संस्कृत में व्यापार शब्द उसको कहा जाता है हमारे काम को। अब मैं भाइयों को पूछूंगा कि आप लोग जहाँ व्यापार करते हो उसी जगह पर गल्ला रख के पैसा रखते हो या पैसे को हर बार गिरा दे तो घर में आके तिजोरी में रख के जाते हो। हाँ, अब अगली सवाल के बहनों, कौन कौन अच्छी, समृद्ध और अच्छी ताकतवर बनना चाहती है? अभी आपको इसीलिए यह सवाल पूछा गया, क्या व्यापारी अपने व्यापारिक स्थल में ही रखता है? अगर आपका व्यापार घर में सबसे बड़ी जगह में रसोई घर में ही ज्यादातर चलता है तो आपका मुख्य व्यापार है रसोई करना एक महिला का, क्योंकि बाकी सब काम वाली बाई भी कर देगी, झाड़ू मारना, कपड़ा धोना, कई बात। लेकिन थोड़े घर में आज रसोई आ गया, रसोई करता फिर भी कोई भी मालकिन हो एक बार घुस के देखती जरूर है, कितनी भी पैसा वाली हो एक बार नजर जरूर मारती है कि क्या चल रहा है, देखे तो सही। तो उसका व्यापारिक स्थान है रसोई घर। और आप लोग अपना पैसा कहाँ रखते हो? अब कई लोग बोलते कि हम तो हमारे व्यापारिक जगह पर ही पैसा रखते हैं। शास्त्र कहता है कि आप जिस चामक में चामक बोलते हैं, जिसमें राई जीरा रखते हो, मसाला डिब्बा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, तो शास्त्र कहता है कि जो माता अपने मसाले डिब्बे के एक खन को पैसा रखने के लिए अगर उपयोग करती है तो 8 दिन के अंदर उसको पैसे का वर्चस्व प्राप्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो उसका व्यापारिक स्थान है। और यह व्यवस्थित होना, अभी देखो आप भाइयों को पूछता हूँ, गले में पैसा ही रखते हो कि दूसरा कचरा माल भी भरते हो? तो आप सबको कटोर दान बोलते हैं, क्या चामक बोलते, क्या बोलते हो? देखो, एक ओरा फोटोग्राफी को अगर कोई जानते हो, हर वस्तु की एक एनर्जी है। जीवित वस्तु, जड़ वस्तु, जीवित वस्तुओं की एनर्जी विगर में है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेंज रेड। जड़ वस्तुओं की ट्राई कलर्स में है, 3 कलर में होगी जड़ वस्तुओं की, लेकिन वस्तु में एनर्जी है। तो आजकल रसोई में काम करने को किसी को आनंद नहीं आता,
पति अगर आप में जितने भी लोग हो, जहां तक मैं समझता हूं, पति अगर बोले कि आज अपन घूमने जाएंगे, बाहर खाएंगे, तो एक भी ऐसी औरत नहीं होगी कि जो बोलेगी कि क्यों बाहर जाना, मैं हूं ना, मैं ताजी घर में बनाऊंगी, शुद्ध बनाऊंगी, अपन वो खाएंगे जिससे मजा आएगा। कौन बोलने वाली बहन है? ऐसे बोलती बोलती जाए, अगर बोल भी दे तो बोलती बोलती जाएगी, जरूर खाने बोल भी देगी, लेकिन बाहर नहीं गई होगी। ऐसी कोई बहन नहीं है। बोली जरूर होगी कि भाई घर का अच्छा रहेगा, घर में खाए नहीं। नहीं, फिर आप बोल रहे हो तो अपन चले क्या करे? अभी देखो, एक होटल में कितना भी खाना स्वादिष्ट क्यों ना हो, होटल चलाने वाला व्यक्ति नफे के लिए होटल चलाता है कि आपको सर्विस देने के लिए होटल चला रहा है। तो वहां साइकोलॉजिकली क्या होता है, इस पर गौर करोगे तो कभी ये 56 दुकान सराफा में जाओगे नहीं। क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। जब आप जाते हो, कोई भी आप पराठा या डोसा या इडली ऑर्डर करते हो, 2 इडली 2 डोसा 2 पराठा, कुछ भी, इसमें कोई भी साइड डिश अनलिमिटेड उनको देना पड़ता है। जैसे चटनी हो, सांबार हो, कोई साइड डिश, तो वो यह चाहता है कि ये जो ऑर्डर करता है वो ज्यादा पीस ऑर्डर करें, साइड डिश कम से कम खाए, ताकि मुझे नफा मिल सके। तो जिस होटल वाले के मन में यह संकल्प है कि आप कम से कम खाओ ताकि उसको नफा ज्यादा से ज्यादा हो, यह भावना रखे हुए कि जगह पर जाकर खाओगे तो वह खाना हजम कैसे होगा, ज्यादा से ज्यादा अंदर उतरेगा कैसे, वो कितना भी स्वादिष्ट हो। थोड़ा खाने के बाद होटल जाकर जो भी घर आते हैं, मैंने देखा तुरंत वॉशरूम जरूर जाते हैं। आप सब जाते हैं। जैसे ही होटल जाक आए, घंटे टू 2 घंटे में तो वॉशरूम जाकर थोड़ा शांत लेना पड़ता है। इसका कारण है कि उस खाने में तेल कच्चा, बोलते हो तेल कच्चा है, मसाला ज्यादा डाल दिया, पेट गड़बड़ा रहा है, भावना कच्ची है। यह सबसे बड़ी बात है उस खाने में, उस खाने की डेंजरस भावना है। और एक माँ होटल वाले जैसी स्वादिष्ट नहीं बना सकती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वो कमर्शियल प्रोफेशन नहीं है। इस प्रकार के मसाले कुछ ज्यादा से ज्यादा चीजें डाले, लेकिन वह माँ यह चाहती है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे परिवार वाले ज्यादा से ज्यादा खाएं, खुश रहे, भले ही वह स्वादिष्ट नहीं हो। वह खाने को जितना खाओगे आपका शरीर तंदुरुस्त पुष्ट होता जाएगा, क्योंकि माँ का प्रेम उस खाने में भरा हुआ है। और होटल वाले के मन के तरंग उस खाने में, किसी भी होटल में खाओ, देखो आप स्वादिष्ट है खाते हो, लेकिन लास्ट में आपको अरुचि होना ही चाहिए। उसमें कहीं जाके एक बार अरुचि होती है, क्योंकि वह कमाने के लिए खा रहा है, वह आपको चूस के ही रहेगा। तो आपके रसोई घर में कौन सी ऐसी चीज है बहनों जो गड़बड़ का कारण करता, जिससे आजकल ज्यादातर बहनों को रसोई करने की रुचि नहीं है? सुबह एक बार कर दे, शाम को भी उसी को गर्म करके खाए। कई लोग तो 2-2 दिन तक गर्म करके खाए, कई तो फ्रोजन फूड रखे हुए हैं, तो पैकेट गर्म किया, पति को दे दिया। कई पति को मालूम है कि अब शाम को जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं, तो खाके पहुंचता है घर पे। यह सब हो रहा है, यह सब ज्यादातर होने लगा। इसका कारण क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके रसोई की एनर्जी बिगाड़ती है? बताओ। अच्छा देखो, सबसे शक्तिशाली वस्तु उसको मानी जाती है जिसमें से सुगंध निकलता है, क्योंकि जो सुगंधी वस्तु है सबसे एनर्ज है। जब एनर्जी बढ़ती है, आपने देखा होगा योगी पुरुषों, सिद्ध पुरुषों नहाते नहीं है, लेकिन उनके कपड़े को सूंघोगे तो उसमें गुलाब का खुशबू आएगा, मेल का बास नहीं आएगा। जब शक्ति सर्वोत्तम बन जाती है तो वह सुगंध में परिवर्तित हो जाती। किसी भी साधक का आप कपड़ा सूंघोगे तो उसमें खुशबू आएगा, क्योंकि वह लोग साधना से अपनी शक्ति को एनहांस करते हैं। एनहांसिंग क्रिएट्स द एनर्जी एंड द एनर्जी क्रिएट्स फ्रेग्रेंस लाइट। जो यह वस्तुओं में लाइट नहीं आ सकती, क्योंकि यह जीवित नहीं है। जीवित पुरुषों के शरीर में तो उजाला भी आता है, लेकिन यह वस्तु सुगंध डालती है, तो यह ऊर्जावान वस्तु को दूसरे वस्तुओं के साथ जोड़ने से टकरा के घर में अशांति होती है। आपके घर की अशांति का कारण सबसे बड़ा है आपका मसाले का डब्बा। क्या डब्बा? एक तो मैंने बोला कि मसाले डब्बे में रुपया रखना चाहिए, तो अभी मसाला दानी कैसा होना चाहिए? तो एनर्जी देखो आप, राई का ओरा फोटोग्राफी लो। राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। अगर राई का कोई भी ओरा फोटोग्राफी लिया हो तो राई की फ्रीक्वेंसी 13 डिग्री है। और मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर -7 डिग्री है, क्योंकि वो मसाले का सर्वोत्तम वस्तु होने के कारण रिवर समय उसकी ओर आ जाती है। और हर बहन राई डब्बे में हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर ऐसा साथ रखती है, तो दोनों मिलकर के रसोई घर की वस्तु की शक्ति को बिगाड़ के घर में कोई ना कोई विघ्न उत्पन्न करते हैं। राई है, हल्दी है, छोटी चीज है, आपको लगे ये पाउडर है, इसमें क्या है, लेकिन एक कुमकुम का पाउडर सौभाग्य दे सकता है, तो रसोई का हल्दी पाउडर समृद्धि भी दे सकता है। इसका ध्यान रख के ही चलना चाहिए। अगर यह नहीं है तो गड़बड़ है। तो यह कठोर दान कैसे होगा बहनों? यह कैसे हो सकता है? देखो, 3 चामक हम चामक बोलते हैं। इस डब्बों को हमारी
भाषा में मुझे मसाला डिब्बा बोलना पसंद नहीं आता, क्योंकि यह सब दैविक चीजें हैं, क्योंकि इसी से कई तंत्र क्रियाएं होती हैं, कई मनराई से तो कितनी तांत्रिक क्रियाएं होती है। वो कोई साधारण मसाला नहीं है। तो 3 डब्बे होनी चाहिए। कितनी डब्बी? हर घर में 3 डब्बी अलग हो जाए तो हफ्ते भर के अंदर घर में व्यापार की वृद्धि, घर में शांति सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। कितने डब्बे? अभी कितने डब्बे बहनों? कोई ऐसी बहनें भी है जिंदगी में कोई राई दाल डाली नहीं, बस खाली नमक डालती है और खाना बना दे उसको तो चामक की जरूरत नहीं। स्पेशल बहनों होती है कोई तो पहला चावल में सिर्फ जो तेल गर्म करते समय डालते हो राई उड़द की दाल मोगर ऐसे दाल वस्तु और राई एक में हो सकता है, उसमें जीरा हो सकता है, दूसरे में जो पुलाव बनाने के लिए उपयोग करते जितनी वस्तु उनकी पूरी फ्रीक्वेंसी अलग है। लवंग इलायची तेज पत्ती दालचीनी यह सबकी फ्रीक्वेंसी जो पुलाव बनाते हो तो क्या क्या डालते हो वो पूरा अलग चामक में होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इन सबकी फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाती है। तो यह सब क्या होना चाहिए? पुलाव का मसाला होता है ना, समझ रहे हो? लवंग होता है, इलायची होती है, सौंफ होता है, तेज पत्ती और दालचीनी होती है ना, लंबी लंबी ऐसी लकड़ी की तरह बड़ी तेज पत्ती एक फूल जैसा भी होता है। तो यह चीजें एक चामक में हो। क्या क्या चीजें? लौंग इलायची सौंफ दालचीनी तेज पत्ती पत्तर फूल और पैसा। पहले वाले में राई वाले में पैसा रखना, क्योंकि उसमें पूरी जितनी वस्तु है ना, उड़द की दाल राई सब तांत्रिक वस्तुएं हैं। उधर पैसा जाने के बाद लक्ष्मी का आगमन होता है, घर में शांति, बच्चे कहना मानते हैं, संस्कार गुण ज्ञान बढ़ता है। और तीसरे वाले में मिर्च का पाउडर हल्दी का पाउडर धनिया का पाउडर गरम मसाला करी पाउडर बोलते हो आजकल आप डालते हो क्या? करी मसाला सांबार मसाला मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और गरम मसाला ये सभी मसाला पाउडर एक में। पाउडर और साबुत चीजों दोनों एक साथ रखते हो। पाउडर का फ्रीक्वेंसी नीचे की ओर जाता है, साबुत चीजों का फ्रीक्वेंसी ऊपर जाता है। दोनों साथ हो तो बहनों को माइग्रेन फ्री, कोई ना कोई स्ट्रेस या कोई डिप्रेशन डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको लगेगा कि इतना सा ये मसाले के डब्बे में ऐसा होता क्या? अरे वो इतना सा चीज नहीं है। अगर प्रकृति ने उसके साथ सुगंध, उसमें स्वाद, उसमें तीखापन सब जोड़ा है तो उसमें शक्ति भी जोड़ा है, और वो शक्ति काम करके रहेगी। ये शक्तियां या तो घर में बरकत करेगी या बर्बाद करेगी, दो में एक कर देगी ये शक्ति। तो आज ये शक्तिमय वस्तुओं के बारे में हम समझ रहे हैं। हींग अलग हींग की डब्बी होगी। हींग को आपने देखो, हींग को किसी वस्तु के साथ जोड़ दोगे, सब में हींग का सुगंध आ जाएगा। फिर वो खाओगे कैसे? ग्लास के बोतल में रखो हींग बढ़िया, अलग से प्लास्टिक में हींग मत रखो, एक कांच के बोतल में हींग रखा करो। हींग भी एक तांत्रिक वस्तु है, इनका उपयोग कई चीजों में आता है, मैं बाद में बताऊंगा। उसमें पैसा रखना, देखो ध्यान रखो, इसमें पैसा रखते समय हम शास्त्रों की विधि के लिए ऐसे कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहे कि इसमें रखने वाला पैसा नया हो। सिर्फ एक 20 का नोट, एक 10 का नोट, 2 5 के सिक्के इतना रखें तो बस वो एक हमारे प्रतीक के लिए रख रहे। खाली एक प्रतीक के लिए पुराने नोट्स रखोगे तो आज के हिसाब से पुराने नोटों में जर्म्स बैक्टीरियल इफेक्ट हो सकता है, तो वह जाकर खाने में कोई इन्फेक्शन भी क्रिएट कर सकता है। इसका ध्यान रख के ही काम करना, क्योंकि शास्त्र के साथ हम 22वीं सेंचुरी में है, यह भी ध्यान करके काम करना चाहिए। शास्त्र तो है लेकिन पुराने नोटों सभी जर्म होंगी, तो वो नोट के कारण वो जर्म इन्फेक्शन हो सकता खाने में, ऐसे होता नहीं है। कहता हूँ थोड़ा हाइजीनिकली सोचे, अपन कोरोना वायरस की दुनिया में है इसलिए थोड़े सावधान रहे तो बहुत अच्छा है कि नया नोट उसमें रखें, वह प्रतीक है, क्योंकि आपका व्यापार वहाँ हो रहा है। व्यापार का अर्थ है काम, आप जिस जगह काम करते हो उधर ही आपकी लक्ष्मी होगी। जो बहने चामक में रुपया रख के देखेगी, 1 साल में बोलेगी कि उसने जो लेना सोचा वो सब चीजें वो ले चुकी है। ये जो भी उपाय बता रहा हूँ कोई साधारण उपाय नहीं, ऐसे मत सोचना यह कोई साधारण उपाय नहीं है। 50,000 फीस लेकर दिखाने जैसी बात है। अब फोगट में मिले तो उसकी कोई इज्जत नहीं।